माननीय मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी और माननीय मध्य प्रदेश के कैबिनेट के मंत्री और मध्य प्रदेश के पीडब्ल्यूडी विभाग के मंत्री राकेश सिंह जी, आपको इस पूरी खबर को इत्मीनान से सुनना चाहिए, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके ही विभाग का पर्दाफाश हुआ है। आपके ही विभाग के अंदर ढोल के अंदर पोल कितना है, इस पूरी वीडियो से साबित हो जाएगा। आप तो कहते हैं कि मध्य प्रदेश में सड़कें हैं, सड़कों में गड्ढे हैं, क्योंकि जब तक सड़कें रहेंगी तब तक गड्ढे रहेंगे। लेकिन बीते दिनों हमने ये भी दिखाया था कि आपके मंत्रालय की तरफ जाने वाली सड़क में एक भी गड्ढे नहीं है, चमाचम सड़कें हैं। आपके मंत्रालय के प्रमुख सचिव महोदय के बंगले की तरफ जाने वाली सड़क में एक भी गड्ढे नहीं है, चमाचम सड़कें हैं। लेकिन हमने ये भी बताया था कि मध्य प्रदेश में जहां आपको इस सिंहासन पर बैठाने वाली जनता चलती है, जहां आपको इस उच्च सिंहासन पर विराजमान करने वाली मतदाता चलती है, उन सड़कों के हालात कितने बद से बदतर हो गए हैं। हालांकि पूरे मध्य प्रदेश में सड़कों को लेकर जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार ने दावा किया, उन दावों की पोल खुलते हुए आपने बहुत बार देखे होंगे। आपने सुना भी होगा कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि हमारे मध्य प्रदेश की सड़कें अमेरिका से भी सुंदर हैं। लेकिन कितनी सुंदर हैं, इस पहली बारिश में कैसे मध्य प्रदेश सरकार के अंदर खोखला वादा और दावा पहली ही बारिश में पानी के साथ बहता नजर आया। उसी के साथ एक और ऐसा कांड मध्य प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्रालय का, जहां करोड़ों रुपए सरकार ने सड़क बनाने के लिए भेज दिया, लेकिन आज वहां सड़क बना के जाते हैं और कल उन सड़कों में मोटी मोटी दरारें पड़ जाती हैं। करोड़ों रुपए पीडब्ल्यूडी मंत्रालय के, हालांकि पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह का एक बयान हमने सुना था। उन्होंने कहा था कि अगर कोई सड़क 6 महीने के अंदर क्षतिग्रस्त या टूट जाती है, गड्ढे हो जाते हैं, तो उस निर्माण एजेंसी के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी और उन निर्माण एजेंसियों को ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा। यह बयान आपने सबने सुना होगा, किस तरह से मंत्री साहब ने आक्रोशित होकर, आतुर होकर और अपने मंत्रालय के उस वखान को कर रहे हैं कि जैसे उन्होंने कितनी बड़ी तीर मार दी हो। लेकिन तीर तो वो तब मारेंगे जब जिस खबर को हम आज बता रहे हैं, इस खबर के ऊपर वो कोई बड़ा एक्शन लेंगे तब। क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश में सड़कों का जिस तरह से जाल बिछा है, लेकिन उन सड़कों में गड्ढे हैं या फिर गड्ढों में सड़क है, यह साबित करना मुश्किल हो गया है। मध्य प्रदेश सरकार की फजीहत निकलकर सामने आ गई है, मध्य प्रदेश सरकार की नाकामी निकलकर सामने आ गई है। जनता के टैक्स के उस पैसे को पानी की तरह बहा तो दिया गया, लेकिन बहाने के बाद मिला क्या जनता को? यही गड्ढों भरी सड़कें, जहां प्रतिदिन घटना और दुर्घटना होती है, लोग चल नहीं पाते हैं, चलना मुश्किल है। उससे पहले हम आपको एक आपके पीडब्ल्यूडी के जो एसडीओ मैडम हैं, उनकी एक वॉइस सुनाते हैं, जो जिस संबंध में हमने उनसे बात किया। इसके आगे इस पूरी खबर को लेकर हम आपको विस्तार से बताते हैं कैसे आपका विभाग नतमस्तक है निर्माण एजेंसियों के सामने, कैसे आपका विभाग पूरा खोखला है, काम नहीं करना चाहता, सड़कों पर नहीं जाना चाहता। निर्माण एजेंसियां जैसा जो करना चाहती हैं कर लें, विभाग से इससे कोई लेना देना नहीं है। पहले यह आप बाइट सुनिए। हेलो। हाँ नमस्ते मैडम जी। नमस्ते। मुड़वा से एसडीओ बात कर रही हैं ना, पीडब्ल्यूडी? हाँ मैडम जी, ये आपके विभाग के अंतर्गत एक सड़क बन रही है, गिजवार खाम दादर टिकरी। हाँ इसमें जो कंक्रीट की व्यवस्था यहाँ से गिजवार से और टिकरी रोड में जो बन रही है, वर्तमान में आपने देखा है कि अभी ही वो फटकर और दरार मार चुकी है, जो आपने आरसीसी करवाई है? मैं देख रही हूँ, अभी विधायक जी का आया था मैसेज, मैं आज दिखवाती हूँ। हाँ। बारिश हो रही थी अभी, तो हो सकता है उस कारण से इशू आया हो। नहीं, एक जगह इशू नहीं है, पूरी रोड में इशू है, तो ये कोई छोटी इशू नहीं है कि आप, मैं भी उसी रास्ते से देख कर आया हूँ। पूरी रोड फटी है। आपके मंत्री जी तो कहते हैं कि तुरंत कार्रवाई होगी, कार्रवाई करवाइए तुरंत। मैं करवा देख रही। सुन लिया आपने माननीय मंत्री जी, ये आपके विभाग की एक एसडीओ हैं। इन्होंने कहा कि बारिश की वजह से हो सकता है कोई इशू आया हो।
इसका मतलब ये है कि ये गश्त नहीं कर रही हैं, इनके अंडर में एक बड़ी करोड़ों रुपए की सड़क बन रही है और ये गश्त करने नहीं निकल रही हैं। इनको पता नहीं है कि बारिश की वजह से वो दरार पड़ी है या फिर हमारे विभाग की निर्माण एजेंसी जो है उनकी कमियों की वजह से दरार पड़ गई है। अब हम आपको बताते हैं कि वास्तविकता क्या है। दरअसल मध्य प्रदेश का सीधी जिला और सीधी जिले की 40 साल से रोड विहीन वो क्षेत्र गिजवार खाम दादर टिकरी 28 किलोमीटर सड़क की स्वीकृति बीते वर्ष शिवराज की सरकार ने दिया और उस सड़क में लगभग 60 करोड़ रुपए सरकार ने उस सड़क को बनाने के लिए दिया। अच्छी खासी सड़क बनाई जा सकती थी, लेकिन सड़क की दुर्दशा हो गई है क्योंकि 2 साल से उस सड़क में काम चल रहा है, सड़क बन नहीं पा रही है। सिर्फ और सिर्फ कछुए की गति से निर्माण एजेंसी पैसे ऐंठने के सिर्फ काम करते हैं और सिर्फ दिखावे के लिए थोड़ा बहुत काम कर और विभाग से पैसे ऐंठने का एक पूरा जाल रचा गया है, जिसमें आपके ही विभाग के पीडब्ल्यूडी के पूरे जिम्मेदार अधिकारी भी हैं, क्योंकि गश्त वो नहीं करते हैं। जहां डामरीकरण की गई है वहां सड़कें बह गई हैं और जहां पटरी भरी गई है वो पटरी पूरा रोड से बहकर पता नहीं कहां चली गई। अगर पटरी बह गई तो रोड भी बहना बहुत दिन या फिर बहुत वक्त नहीं लगेगा, लेकिन उसके बाद इस बरसात में एक कंक्रीट की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्र और जहां सघन बस्ती है वहां कंक्रीट व्यवस्था या फिर आरसीसी का जो प्रोग्राम होता है पीडब्ल्यूडी के अंदर वो किया जा रहा है। लेकिन आरसीसी का जो सिस्टम है उस सिस्टम में उन्होंने क्या मिलाया है क्या नहीं मिलाया है, 2 दिन 3 दिन में उन्होंने काम करके गए हैं। और अभी आपकी स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रही है उन ग्रामीणों ने उस वीडियो को बनाया है और देख सकते हैं कि कैसे जब उसमें गाड़ी ही नहीं चली, कोई पैदल तक नहीं रहेगा, तब उन सड़कों में इतनी अच्छी मोटी खासी दरार पड़ गई। जब अच्छा खासा लोड गाड़ी उसमें चलेगी तो उन सड़कों की क्या हालत होगी। 60 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस सड़क को बनाने के लिए दिया, लेकिन दुर्दशा ये कि सरकार के अंदर बैठे अधिकारी सुस्त हैं और आराम कर रहे हैं। उन्हें काम करने के लिए ना कहा जाए, उन्हें कहीं ना भेजा जाए, और जिसका खामियाजा ये है कि 60 करोड़ रुपए निर्माण एजेंसी केडी कंस्ट्रक्शन कंपनी जो उस सड़क को बनाने में अपनी भूमिका निभा रही है, पानी की तरह पैसे को बहा दिया जा रहा है। अगर वहां पीडब्ल्यूडी विभाग के बड़े जिम्मेदार अधिकारी गश्त करते और गश्त कर देखते कि कैसे बनाई जा रही है तो हो सकता है अच्छी खासी गुणवत्ता उसमें दी जाती और जनता को उसका लाभ और सुविधा भी मिल पाती, सरकार के पैसे का सदुपयोग होता। लेकिन पीडब्ल्यूडी के मंत्री राकेश सिंह जी आप तो कहते हैं कि हम 6 महीने के अंदर अगर सड़क में कोई कमी आती है तो निर्माण एजेंसी चाहे जो भी है उसके ऊपर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। 6 महीने नहीं 6 दिन तक यह सड़क नहीं टिक पाई, आप इसमें क्या कार्यवाही करते हैं अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपके जो पीडब्ल्यूडी विभाग की एसडीओ क्षेत्र की हैं जिनका निरीक्षण करने की जिम्मेदारी है, उनका कहना होता है कि हाँ विधायक जी का भी मैसेज आया था। इसका मतलब ना तो आप उस क्षेत्र में जाकर देखती हैं और ना तो आपके अंदर बैठने वाले वो छोटे अधिकारी जिनकी जिम्मेदारी है कि अगर प्राइवेट एजेंसी काम कर रही है तो सरकारी एजेंसी भी वहां बैठकर और काम ढंग से करवाए, ताकि जनता के उस खून और पसीने के टैक्स की जो राशि से सड़क बन रही है वो भ्रष्टाचार की भेंट ना चढ़े और उस पर गुणवत्ता विहीन काम ना हो, ताकि 5 सालों का टेंडर होता है, 5 सालों तक वह सड़क चल सके। लेकिन निर्माण एजेंसी 3 साल तक तो काम वैसे भी कर चुकी है। अभी बरसात में आरसीसी का कंक्रीट किया जा रहा है और उस कंक्रीट के हालात बद से बदतर हो गए हैं। ऐसा लगता है कि लोग सड़क में चलने से पहले या फिर वाहन चलने से पहले वो सड़क धराशायी हो जाएगी। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखिएगा और उस सड़क में जो निर्माण एजेंसी ने गलत काम किया है उसकी जांच कर यथाउचित कार्यवाही करना पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह आपकी जिम्मेदारी है। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपकी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि जनता के टैक्स की कमाई और सरकार अगर भेजती है तो सरकार की भी उतनी ही जिम्मेदारी होती है। आप इस वीडियो में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।